separate teacher. Our school is improving day by day and getting high space in the international platform. And I am very happy that my child is getting admission in this institution. And I hope we should be thankful to you and the whole staff who is improving our children, raising them like that. Thank you so much. थैंक यू मैम। चलिए मैम तो हमारी टीचर नहीं है, लेकिन जाहिर है टीचर अगर एक मदर होगी तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती हैं कि आपके बच्चे कहाँ पे स्टैंड करें। वहाँ वो खुद काम कर रहे थे, वहाँ पर वो कह रहे थे कि आप बच्चे को एडमिशन ना करवाएं, लेकिन हमारी टीचर ये कह रही हैं कि हमारा स्कूल बेस्ट है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े एक ऑनर की बात है, क्योंकि मदर्स जो है बाकी मदर्स हैं वो उस तरह से स्कूल की चीज़ों को, स्कूल की बातों को नहीं देख रही होती, तो सिस्टम में रह के बंदा देखता है। तो एक सिस्टम में रहता हुआ बंदा अगर ये कह रहा है तो मेरा ख्याल इन अवार्ड से भी ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है इस बात पे। थैंक यू सो मच मैम। इसके अलावा हमें ये 2 अवार्ड भी इस साल मिले। एक हमें लाहौर से रिकगनाइज किया गया और एक हमें इस्लामाबाद से रिकगनाइज किया गया। अब ये जो 2 अवार्ड हैं ये किस बेस पर हमें मिले? अगर आप ये समझते हैं कि मेरी बेस पर मिले तो हरगिज़ नहीं, लेकर तो मैं ही आई थी, रिसीव मैंने किए थे, लेकिन हमें ये स्कूल की बेस पर मिले हैं, आप लोगों के बच्चों की वजह से मिले हैं, क्योंकि आपके बच्चों की वो अचीवमेंट्स, वो एक्टिविटीज़, वो सारी हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जब हम एक रूरल एरिया में बैठे हुए हैं, एक बिल्कुल लिमिटेड सा हमारा माहौल है, वहाँ पर हम एक ऐसी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल की है। ये जो अवार्ड्स हैं ये भी इंटरनेशनल लेवल की हैं। तो आपके बच्चे सरगोदा के बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी रिसेंट के बीकन हाउस स्कूल सिस्टम पर हमारी बच्चियाँ गई थी एज ए डेलीगेशन, उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और उन बच्चों में हमारी बच्ची को स्पेशल मेंशन भी दिया गया। तो ये हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे बच्चे किसी से भी पीछे नहीं हैं और उसकी वजह ये टीचर्स हैं, ये साथी हैं जो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनकी तरबियत करते हैं। सॉल्यूशंस आ रही हैं, मेरे हम एजुकेशन में 100 साल पीछे हैं, दुनिया से हम 100 ईयर्स पीछे हैं। कैसे पीछे हैं? अगर आप चाइना विजिट करें तो वहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट आ गया हुआ है कि आप वहाँ जाएं तो आपको कोई इंसान नजर नहीं आएगा। वहाँ पर सारे रोबोट्स हैं, वो रोबोट्स आके आपको मेन्यू कार्ड देंगे, रोबोट्स आपसे पूछेंगे कि आपने क्या खाना है, आपको रेट लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर अगर आपके ऑर्डर आने में टाइम है और आप चाह रहे हैं कि आप रोबोट से गाना सुने तो आपको गाना सुनाएंगे, आप चाहेंगे तो आपको डांस करके दिखाएंगे। ठीक है, यानी वहाँ पर रोबोटिक्स बेस्ड चीज़ें आ चुकी हैं। अगर सोशल मीडिया से आपका इंटरेक्शन है तो आपने उस पर देखा होगा कि इस्लामाबाद में रोबोटिक्स से रिलेटेड एक टीचर भी आ गई है, यानी कुछ अरसे में ये टीचर्स, ये डॉक्टर्स ये गायब हो जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? बहुत कम बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर की तरफ नहीं है, वो कहे कि हम बिजनेस करेंगे, अपना आगे कारोबार चलाएंगे, बस इस तरफ ध्यान दीजिए। अपना बिजनेस करेंगे, हम IT पढ़ेंगे, हम इन, क्योंकि बच्चों को ये अवेयरनेस आ चुकी है कि इन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को ये अवेयरनेस अभी भी नहीं है। पेरेंट्स अभी भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर्स बने, हमारे बच्चे इंजीनियर्स बने, लेकिन वो जब डॉक्टर बन के वहाँ से निकलता है, एक बच्चा या एक बच्ची अगर डॉक्टर बनती है तो उस पर 1 करोड़ रुपया लगता है। लेकिन वो इतनी महंगी डॉक्टरेट की डिग्री करने के बाद जब बच्चा वापस आता है तो किसी भी हॉस्पिटल में उसको क्या जॉब ऑफर की जाती है? 50,000, 40,000, 30,000 पर। इससे ज़्यादा सैलरीज नहीं है। आप सरगोदा में भी जाके पूछ रहे हैं तो रिसेंटली कोई बच्चियाँ आपकी फैमिली में से डॉक्टर्स बनी हैं तो उनकी सैलरीज कितनी है? फिर हमारी बहुत सी टीचर्स भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम मास्टर्स करते हैं, हम MPhil कर लेते हैं, हम PhD कर लेते हैं और हमें स्कूल्स में जॉब क्या ऑफर होती है? मैक्सिमम 20,000, 25,000, बहुत अच्छे स्कूल से वो भी 25, इससे ऊपर नहीं दे रहे। ठीक है, हाँ आपने बहुत ज़्यादा किसी अपने फील्ड में एक्सेल कर लिए या बहुत ऊपर चले गए तो फिर शायद आपकी 50,000, 60,000 की सैलरीज आपकी हो जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो फिर क्या हम अपने बच्चों को रेडी कर रहे हैं उस मार्केट के लिए जिस मार्केट में ना डॉक्टर्स होंगे, ना इंजीनियर्स होंगे, ना जॉब्स होंगी? तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? देखिए, बिजनेस भी तभी करेंगे ना जब उन्हें बिजनेस का पता होगा। हम तो बिजनेस के लिए रेडी ही नहीं कर रहे, हम तो रेडी हुए जॉब्स के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए तो हम तैयार ही नहीं करते। बिजनेस में तो रिस्क है, पहले इन्वेस्टमेंट भी है, पहले इन्वेस्ट करें ना,
कौन है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इसके बारे में जो हमारे रिच कंट्रीज हैं उनका क्या प्लान है, ये पता है आपको? एजुकेशन सिस्टम हमें दिया गया है तो 100 साल पीछे क्यों है? ये वो एजुकेशन सिस्टम है जो बड़े सगीर में उन लोगों को दिया जाता था जो कि उन्होंने सर्वेंट्स बनाने होते थे, तो हम लोग उनके लिए सर्वेंट्स बनते हैं। लाइफ स्किल्स हैं, लेकिन यही आपको कामयाब करती है। अगर ये लाइफ स्किल्स आपको आती हैं, अब ये छोटी छोटी लाइफ स्किल्स हमारे बच्चे जब यहाँ से सीख के जाते हैं तो वहाँ पर भी जाके वो एज अ सर्वेंट ही वहाँ पर सर्व करेंगे ना, किधर लाइटें ठीक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, तो उनको लेबर के तौर पर ही पे किया जाएगा। तो हमारी जो रिच कंट्रीज हैं वो हमें एज अ लेबर ही लिया जाता है। लेकिन अब बहुत से लोगों को बहुत सी बातें ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि हमें लेबर नहीं बनना। जैसे मैम ने 4 दफ़ा कहा कि हमारे बच्चे बिजनेस करें, तो बताया कि जॉब से एलिमिनेट होने वाली है, इवन डॉक्टर, इवन आपके इंजीनियर, इन सबको मशीन रिप्लेस करेगी। लेकिन एक मिसकंसेप्ट ये है कि इन सबको मशीन, आप देखें, आप जाएंगे, आप रोबोट होगा वहाँ हॉस्पिटल में बैठा हुआ, जो अब डॉक्टर किस तरह चलता है हमें क्या मालूम, वो वही हमें डॉक्टर आपको बता सकता है, उनको हम सब कुछ बताते वो हैं। डिस्कस करता है, आपको हेडेक है, आपकी ये प्रॉब्लम है, या फिर हम बताते हैं मुझे हेडेक है, मुझे ये मसला है। रोबोट बैठा होगा, आप उसके पास जाएंगे, आप उसको बताएंगे मुझे हेडेक, उसके अकॉर्डिंग जितने सवाल होंगे वो आपसे कर लेगा। ये मेटा यूज कर रहे हैं ना आप लोग, एक छोटी सी लाइन आप लिखते हो, इतना लंबा जवाब आपको देता है, इतना नॉलेज है उसके पास। तो वो डॉक्टर का सारा नॉलेज है वो किसके पास होगा? उसके बोर्ड के पास होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा। आपकी कोई टेस्ट रिपोर्ट आती है, उसको वो देख के स्कैन करके देखेगा, एनालाइज करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपकी मेडिकेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर डॉक्टर रिप्लेस हो गया। अब क्या वो करोड़ रुपया लगा के डॉक्टर करने की जरूरत है? आजकल तो बच्चे कहते हैं हमने बच्चे नहीं बनते ना, उनको ये चीज़ें समझ आ गई हैं, लेकिन पेरेंट्स को नहीं समझ आई। अच्छा, उसके बाद इंजीनियर्स की नीड भी खत्म हो गई, हर चीज़ को जो है वो मशीनों ने टेक ओवर कर लिया। पहले हर के बच्चे दूर जाते हैं, वो इस दर्द को समझ सकते हैं कि बच्चे को सुबह सुबह उठा के 6 बजे आप गाड़ी में बिठा दें, ना उसकी नींद पूरी होती है, ना उसका ब्रेकफास्ट सही से होता है। उसके बाद वो शाम को जब थका हारा घर आता है तो उसकी जो कंडीशन और जो कैफियत होती है उससे हम बहुत साल गुजरे हैं। बच्चों के लिए ये एक वेलफेयर है कि आपके डोर स्टेप पे आपके बच्चों को एक ऐसा इदारा मिला हुआ है जो कि एजुकेशन के तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, एजुकेशन की हर क्वालिटी पे वो पूरा उतरता है। तो उस इदारे को अगर पेरेंट्स कॉपरेट नहीं करेंगे, हम अगर सारा अपना दबाव इधर ही लगाते रहेंगे ना कि अच्छा फीस इतनी हो गई, अच्छा ये हो गया, अच्छा जो है मदद के साथ हम कई लोग आते हैं बहुत देर हमारे साथ बहस करते रहते हैं, तो देखिए हमारी डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती है, क्योंकि हमारा काम फीस को डिस्कस करना नहीं है। फीस इज द सेकेंडरी थिंग। अभी मैंने आपको बताया है कि वो जो 3000 फी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें स्कूल के एक्सपेंसेस मीट नहीं होते, क्योंकि इस लेवल के किसी भी इदारे में अगर आप जाते हैं तो उसकी 7 to 10,000 फीस है, और रीज़न उसकी यही है कि एक्सपेंसेस मीट नहीं होते। अब अगर हम अपना सारा दिमाग इस पे लगाएंगे कि हमने मदद को फीस पे सेटिस्फाइड करना है, तो हम आपके बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पे कब काम करेंगे? हमारी सारी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, मतलब सारा दिन अगर हम फीसों के मामला ही निपटाते रहेंगे, जिनकी फीस इतनी है, उनकी फीस इतनी है, तो हमने वो जो क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना है, वो जो बच्चों को कहीं पहुँचाने पे काम करना है, वो हम कब करेंगे? उसके लिए आपकी कॉपरेशन की ज़रूरत है। अगर